हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक अतिरिक्तांक है सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन, जो कि सामान्य विज्ञान पर ये श्रृंखला है। सामान्य विज्ञान का जो है काफ़ी रोल है जो है जीएस के पहले पेपर में, और विज्ञान से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं घटना चक्र का ये जो अतिरिक्तांक है सामान्य विज्ञान का, जिसको हम सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन की सीरीज़ है सामान्य विज्ञान, इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, मेरे हिसाब से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा में आ सकते हैं वो इस प्रकार से हैं। आइए एक एक करके देखते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आइए एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है, पर्णहरित या क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 2012 में पूछा गया है। लोहा, तांबा, मैग्नीशियम या मैग्नीज। मैग्नीज बिल्कुल नहीं है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसका आंसर है सी, मैग्नीशियम। इसका डिटेल हम पढ़ लेते हैं। पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल। पर्णहरिम या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। पर्णहरिम कैसा है? प्रोटीन युक्त रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार से है। आइए आपके स्क्रीन पे। प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन में और रात्रि में, दिन में अथवा रात्रि में, केवल दिन में। तो इसका आंसर होगा, बहुत से लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे, केवल दिन में, लेकिन इसका आंसर है दिन में या रात में अथवा रात में। देखिए इसका जो डिटेल है हम पढ़ते हैं। आइए आपके सामने, ये रहा इसका डिटेल। तो डिटेल कुछ इस प्रकार से है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस हरे पौधों में होने वाली एक क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में प्रकाश ही ऊर्जा प्रदान करता है। प्राकृतिक रूप से पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु समुद्री शैवाल, ध्यान रहे, समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में यह क्रिया करते हैं। ओके, चंद्रमा के प्रकाश में यह क्रिया करते हैं। विद्युत प्रकाश में भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। देखिए ध्यान रहे, बिल्कुल ध्यान रहे, एकदम कन्फ्यूज़न नहीं होना है। सूर्य के प्रकाश में होती है प्रकाश संश्लेषण, चंद्रमा के प्रकाश में होता है, और विद्युत के प्रकाश में भी होता है। अगर विकल्प दे तो आप इसको भी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है किसके द्वारा? घास से, यानी हमारी पूरी पृथ्वी पर घास ज़्यादा है उससे, या फिर शैवालों से, या फिर वृक्षों से, या फिर धान के खेतों से। तो सबसे बढ़िया ये इसका आंसर है शैवालों से। आइए इसका हम डिटेल देख लेते हैं। तो इसका डिटेल कुछ इस प्रकार से है। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधे व शैवालों द्वारा होता है। इसमें 85% भाग समुद्र में, मुख्यतः शैवालों द्वारा, तथा शेष 5% भाग नदी, तालाब आदि में होता है। हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 अवशोषण एवं कार्बोहाइड्रेट तथा O2 का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हो जाएगा बी। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है किसके द्वारा? शैवालों के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? ध्यान रहे, आवश्यक नहीं है। तत्व है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इन चारों में से कौन सा सही है? तो सही है सोडियम। आइए किस तरह से ये सही है, तो इसको डिटेल में हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर होगा कि पौधों के विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, पौधों के विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 9 की आवश्यकता बृहद मात्रा में तथा 7 की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में, यानी माइक्रो क्वांटिटीज़ में होती है। बृहद मात्रा को 2 पुनः भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। द्वितीयक में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर पोषकों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, जबकि सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता पौधों को कम मात्रा में होती है, जिसमें लौह, जिंक, मैग्नीशियम, बोरान, तांबा, मोलिब्डेनम, निकेल और क्लोरीन है। इसमें से सोडियम का कहीं भी नाम नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम। ठीक है, सोडियम जो है पौधों के विकास में आवश्यक नहीं है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। इस बार भी हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए। अगला प्रश्न है, साल्क टीका। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? साल्क टीका ने साल्क वैक्सीन चेचक से, टिटनेस से, टीबी से या पोलियो से? तो इसका आंसर है
पोलियो से। आइए इसका विस्तार देख लेते हैं तो समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। आइए, ये है हमारा इसका विस्तार। तो देखिए, पोलियो के टीके यानी पोलियो वैक्सीन, पोलियो का टीका यानी पोलियो वैक्सीन की सर्वप्रथम खोज जोनास साल्क ने की। इसी के नाम से इस वैक्सीन को साल्क वैक्सीन भी कहा जाता है। कब की इन्होंने? 1952 ईस्वी की। पोलियो बच्चों में होने वाला एक अत्यंत घातक विषाणुजनित रोग है। यह रोग पोलियो विषाणु यानी पोलियो वायरस द्वारा होता है, जिससे प्रभावित होने वाला अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS है। तो पोलियो से किस अंग को प्रभावित होता है? कौन सा अंग? तो तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। और यह विषाणु से जनित रोग है, जीवाणु से नहीं। और इसके विषाणु का जो नाम है वो पोलियो वायरस है। 1952 में इसके टीके की खोज हुई थी। किसने की? जोनास साल्क ने की थी, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कथन है, उष्णकटिबंधीय यानी इक्वेटर के आसपास के प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचालित होता है जिससे डेंगू संचालित होता है। सेकंड है, जीका वायरस रोग लैंगिक संचरण होना संभव है। जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। ये बताना है कि कौन कौन से कथन इसमें सही हैं। तो केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। इसका विस्तार पढ़ते हैं, उसके बाद हम आसानी से इसको कर ले जाएंगे। आइए, इसका विस्तार कुछ इस प्रकार से है। देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र, जीका वायरस रोग एक विषाणु के कारण होता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जीका वायरस रोग एक विषाणु के कारण होता है जिसका वाहक एडीज प्रजाति का, मुख्यतः एडीज इजिप्टी मच्छर होता है। यह वही मच्छर है जो डेंगू, चिकनगुनिया, पीत ज्वर, 3 चीज़ें, डेंगू, चिकनगुनिया, पीत ज्वर और हो गया चौथा जीका वायरस, रोग के कारण विषाणुओं का वाहक होता है। जीका वायरस का लैंगिक संचरण होना संभव है। स्पष्ट है कि दोनों कथन सत्य हैं। तो ये दोनों कथन क्या हैं? दोनों कथन हैं यहाँ पर सत्य। ठीक है, तो यानी जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण भी होता है। ठीक है, दूसरा, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचालित होता है जिससे डेंगू, चिकनगुनिया, याद रखिएगा, डेंगू, चिकनगुनिया, पीत ज्वर और जीका वायरस, ये सभी एक ही मच्छर के द्वारा होते हैं। नाम है इसका एडीज इजिप्टी। अगला प्रश्न है इस प्रकार से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा के लिए दिया जाता है? 3 बीमारियां हैं। डीपीटी का टीका किसकी सुरक्षा के लिए दिया जाता है? टिटनेस, पोलियो, प्लेग, ये चारों विकल्प आपको दिए हैं। टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, पोलियो, कुष्ठ रोग। तो इसका आंसर है इस तरह से, इसका आंसर है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस, डिप्थीरिया, डीपीटी से बचाव हेतु नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन दी जाती है। आइए देख लेते हैं, ध्यान रहे, ये तीनों जो रोग हैं, ये तीनों रोग क्या हैं? जीवाणु जनित हैं। कैसे रोग हैं? जीवाणु जनित यानी बैक्टीरियल। आइए देखते हैं इसका कौन कौन से जीवाणु होते हैं। तो देखिए, जो डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया के जीवाणु का नाम है कैरनीबैक्टीरियम डिप्थीरी। और काली खांसी या कुकुर खांसी के जो जीवाणु का नाम है वो है हीमोफिलस परट्यूसिस। और टिटनेस के इसको धनुष टंकार भी कहते हैं या लॉक्सजा कहते हैं। लॉक्सजा, धनुष टंकार या टिटनेस। इसके जो है जीवाणु का नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। ये जीवाणु हैं सभी। अगला क्वेश्चन,